दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि गर्मी की वजह से दूध की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन दूध से बनने वाले पनीर की बिकने वाली क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नई नई त्योहारों के समय भी दूध की मांग उसकी खपत से कई गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन उस समय भी दूध से बनने वाला है पनीर मार्केट में धड़ल्ले से बिकता रहता है। एक रिपोर्ट की बात करें तो साल 2019 में जब भारत 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा था, तब देश में दूध की खपत 64 करोड़ टन थी, यानी खपत उत्पादन से लगभग 4 गुना ज्यादा थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम नकली पनीर खा रहे हैं? आइए जानते हैं नकली पनीर कैसे बनता है। आमतौर पर आज के समय में खाने से जुड़ी किसी भी चीज का बिना मिलावटी होना काफी मुश्किल है। आजकल नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटी खोरी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक पनीर को बनाने की। इसमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले दूध में से उसकी क्रीम को अलग किया जाता है। इस दूध से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक उस दूध के सारे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाए। दूध में से जब क्रीम को निकाल लिया जाए, वे सिंथेटिक मिल्क के नाम से जाना जाता है। पनीर बनाने के इस प्रोसेस में आप सिंथेटिक दूध में मिला लिया जाता है, जो दूध को करने का काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोड आमतौर पर रसोई में काम आने वाला सफेद रंग का बारीक पाउडर है, जो अक्सर आलू की टिक्कियां बनाते समय यूज किया जाता है। नकली पनीर को बनाने के प्रोसेसेस की बात करें तो अब इस सिंथेटिक दूध को फाड़ने के लिए इसमें छेने का पानी मिलाया जाता है और एक बड़ी कढ़ाई में तेज आंच मिलाने के बाद देर तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बता देंगे, फॉर्मलिन दूध में इसके लिए मिलाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद बनने वाला पनीर लंबे समय तक फ्रेश दिखता है। जब पनीर और पकने के बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाता है और ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ऐसे तैयार हो जाता है बाजार में बिकने वाला नकली पनीर। कुछ फैक्ट्रीज में इस नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह पाउडर का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे पहले दूध पाउडर में पाम ओनिल मिला दिया जाता है। आपको बता देंगे, दूध पाउडर पनीर को मुलायम बनाने का काम करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाजार में कस्टमर के खरीदते वक्त असली और नकली पनीर के बीच पहचान करना मुश्किल हो जाए। नकली पनीर को बनाने के प्रोसेसेस की अगर बात करें तो पानी साथ थोड़ा सा सिंथेटिक दूध मिला दिया जाता है और इसके बाद इस घोल को बेकिंग पाउडर से फाड़कर तेज आंच पर बड़ी सी कढ़ाई में गर्म किया जाता है। जो अब ये नकली पनीर गाढ़ा हो जाता है तो इस पनीर में से पानी निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ऐसे नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। ये नकली पनीर जैसे सिंथेटिक पनीर के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के साथ बाकी जगह सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि असली और नकली पनीर को देखने भर से अंतर करना काफी मुश्किल काम है। इसका फायदा उठाकर कई बार बड़ी बड़ी दुकानें भी इसे बेचने से पीछे नहीं हटती हैं, लेकिन इस तरह का पनीर खाने के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो समझ लीजिए कि जो पनीर आपने कहा है वसूली नहीं बल्कि नकली है। इस नकली पनीर बनाने का एक तरीका और है जो बहुत ही खतरनाक है। इस प्रोसेसर में सबसे पहले मिलावटखोर दूध में से क्रीम को निकाल देते हैं, और जब इस दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाता है तो ये दूध बेकार हो जाता है, जिसके बाद दूध से ना तो मक्खन बनाया जा सकता है और ना ही दूध से बनी कोई और चीज आप शुरू होता है। नकली पनीर को बनाने का काला खेल बिना पौष्टिक वाले दूध में सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जो दूध को काफी कर देता है, और फिर इसे धीमी आंच पर काफी देर तक गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके तुरंत बाद इसमें पाम ओनिल के साथ दूध को फाड़ने के लिए बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है और तैयार हो जाता है। बिल्कुल असली दिखने वाला नकली पनीर। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बहुत से मिलावटखोर ऐसे जो दूध की जगह सिर्फ पानी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर भी पनीर बना लेते हैं। वहीं कुछ जगह पर नकली पनीर बनाने में केमिकल वाले दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना जानने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि मिलावटखोर किस तरह से नकली पनीर बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही मोटा पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि 1 किलो इस नकली पनीर को बनाने में सिर्फ 30 रुपए की लागत आती है और ये पनीर माफी आपको बाजार में 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी पनीर के असली या नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं। ज्यादा का असली पनीर की बात है तो ये बिल्कुल मुलायम होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। अगर आप इसे स्मेल करके देखेंगे तो इसमें दूध की तरह ही खुशबू आएगी, लेकिन नकली पनीर ना ही दूध की तरह सफेद होता है और ना इसमें दूध की तरह कोई खुशबू आती है। इस नकली पनीर का टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। जब भी आप इस नकली पनीर को हाथ पर रगड़ेंगे तो या तो पनीर दाने दाने में टूट जाएगा या फिर आपको रबर की तरह खींचता हुआ दिखाई देगा। नकली या मिलावटी सामान खाने से कैसे होता है नुकसान? जहां तक एक अच्छी क्वालिटी वाले पनीर की बात है तो इसमें कैल्शियम, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व और एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। रेगुलर तौर पर एक सही मात्रा में पनीर खाने से
शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है और शरीर की गोद भी सही तरीके से होती है। लेकिन अगर आप बाजार में मिलने वाले नकली पनीर को खाते हैं तो इसकी वजह से आपको टाइफाइड, डायरिया, पीलिया और अल्सर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नकली पनीर खाने के बाद आपको पेट दर्द, सिर दर्द, स्किन इरिटेशन और इंडाइजेशन जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। कानून मिलावटी सामान बेचने और बनाने पर क्या कार्रवाई करता है? आपको बता दें कि हर जिले में फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो समय समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। किसी भी त्योहार के समय काफी एक्टिव रहता है और शहर गांव भर की दुकानों से भी सैंपल लेता रहता है। खराब या घटिया क्वालिटी का सामान बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, आप पनीर के नकली और असली होने का पता कैसे लगाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कर दें।